एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव का बच्चों मेरा नैक्सट टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2। ये आप बच्चों दसना है कि किहड़ा फंक्शन इंक्रीजिंग है किहड़ा फंक्शन डिक्रीजिंग है। एप्लीकेशन डेरीवेटिव तुम बच्चों मान के चलना कि ये 3 चैप्टर्स ने अलग अलग एक चैप्टर के अंदर ही तो यह साडा हुण सैकेंड चैप्टर शुरू होने लगा एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव चैप्टर के अंदरला। बच्चों आप दसना है कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग नहीं इन द गिवन इंटरवल। बच्चों फर्स्ट सम है फंक्शन दिता है 7x - 3। बच्चों बिल्कुल तुहानूं मैं सिंपल देसी तरीका दसांगा इंक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग दसन का फंक्शन के बारे। बच्चों फर्स्ट स्टैप है कि फर्स्ट डेरीवेटिव कर लेना। जे तुहाडा फर्स्ट डेरीवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो यह मतलब है फंक्शन की है इंक्रीजिंग है इन द गिवन इंटरवल। ये इंटरवल किहड़ी है पर एवरी रियल आपां प्रूव करना। बच्चों मैं पहले प्रूव करके रखा फर्स्ट डेरीवेटिव करता 7x का 7 विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन की बच्चों 0 7 काके वड्डा ही हुंदा 0 तो देयरफॉर फंक्शन इज की हो गया बच्चों इंक्रीजिंग फॉर एवरी रियल नंबर। जो बच्चों सैकेंड का सम है एग्जाम्पल 7 मैं कराई है सैकेंड बच्चों एग्जाम्पल 8 है। ये फंक्शन जोड़ा वा वो क्यूबिक है वह मैं डेरीवेटिव करता x³ का 3x² 3x² का 6x + 4। सैकेंड स्टैप है बच्चों जोड़ा डेरीवेटिव मैं करके रखे ये बारे मैं बच्चों कह नहीं सकता कि यह पॉजिटिव है कि नैगेटिव है। ओके किसी पॉलीनोमियल का मैं किदा दस सकदा कि उसका साइन पॉजिटिव है जां ऑलवेज पॉजिटिव है कि जां ऑलवेज नैगेटिव है। वो बच्चों मैं एक्सट्रा स्टैप्स कराँगा। जोड़ा मेरा फर्स्ट डेरीवेटिव आया वो बच्चों मैं x² के कोएफिशिएंट 1 बना लेना। ओके ये कल ही स्टैप है जस्ट दसन वास्ते कि जी आ चीज़ है वो की है पॉजिटिव होएगी तो आप फंक्शन इंक्रीजिंग कह देंगे जे नैगेटिव होएगी तो आप फंक्शन f(x) नू डिक्रीजिंग कह देंगे। f'(x) जस्ट एक मैथड है एक टूल है दसन वास्ते कि फंक्शन जोड़ा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। 3 बच्चों मैं कॉमन कर लिया इतों 3 कॉमन हो गया इतने 6/3 2 आ गया इतने 4/3 हो गया। ये बच्चों नैक्सट स्टेज है कि 3 कॉमन x² - 2x। हुण बच्चों एक काम करना जड़ा x का कोएफिशिएंट है वो बच्चों कौन है वो 2 है -2 है पर तुम चलो 2 सोचो x का कोएफिशिएंट 2 का कर लेना हाफ 2 × हाफ 1 आ गया वह कर लेना स्क्वायर। फिर तो सुनो x का कोएफिशिएंट कौन है बच्चों 2 का कर लेना हाफ आंसर कितना आ गया 1 वह स्क्वायर कर लेना। ओके स्क्वायर करके ऐड कर देना और सबट्रैक्ट भी कर देना। बच्चों ये कहते हैं मैथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके बच्चों फिर तो सुनो जड़ा बच्चों 3 कॉमन करके ब्रैकेट जो चीज़ आई सी वो x का कोएफिशिएंट 2 का हाफ 1 जो आया 1 वह करता स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर देना 1 ही सबट्रैक्ट कर देना। बच्चों नैक्सट है 3 कॉमन यह बच्चों पहलियां 3 चीज़ा होल स्क्वायर बन गया कि बच्चों होल स्क्वायर बन गया x - 1 का होल स्क्वायर बन गया। जड़ियाँ बच्चों मगरलियां 2 चीज़ा ने यदा कर लो एलसीएम ये 1/3 आ गया। ओके बच्चों 3 नू अंदर तो ही मल्टीप्लाई कर लेना 3 × x - 1 का होल स्क्वायर + 3 × 1/3 कर लेना। बच्चों ओके की किया मैं इत्थे एलसीएम कर लिया 3 नू अंदर मल्टीप्लाई करता 3 ने 3 बच्चों की हो गया कैंसल हो गया। फाइनल साढ़े को f'(x) आया 3 × x - 1 का होल स्क्वायर +1। हुण बच्चों जी आ शेप क्रिएट हुई है ये बारे मैं पक्का कह सकदा कि ऑलवेज पॉजिटिव। बच्चों क्यों पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और +1 भी हो रहा है मतलब जी आ चीज़ है इनू मैं जिन्हों कहते अथॉरिटी नाल कह सकदा इज की है बच्चों ग्रेटर दैन 0 देयरफॉर f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल R या फॉर एवरी रियल नंबर। बच्चों स्टैप्स दोबारा देखने हैं। फर्स्ट डेरीवेटिव सिंपल सी उस तो बाद बच्चों मैं इनू कंप्लीटिंग द स्क्वायर दे स्टैप्स लगाए किदा x² का कोएफिशिएंट 1 बना लिया 3 कॉमन करके फिर बच्चों x के कोएफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड किया सबट्रैक्ट किया। फिर बच्चों पहलियां 3 टर्मा हमेशा होल स्क्वायर बन जाएंगी और बाकियां दोनों का रिजल्ट 1/3 आ गया 3 नू अंदर मल्टीप्लाई करता तो जो बच्चों साढ़े को तैयार होया
वो बच्चों श्योरली यही कह सकते हैं कि की बच्चों पॉजिटिव, देयरफॉर एफ इज एन इनक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों एग्जाम्पल 9 करन तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਵਾ ਉਹ 0 to ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ π/2 ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ 0 ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਦੂਸਰਾ π/2 to π यानी कि 90 ਤੋਂ 180 डिग्री तक। ਇੱਥੇ कौन पॉजिटिव बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन पॉजिटिव और साइन ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ कौन ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਕੋਸੀਕੈਂਟ पॉजिटिव। थर्ड ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬੱਚੋ ਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3π/2 180 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 270 डिग्री तक। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ कौन पॉजिटिव tan ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ कौन ਬੱਚੋ cot पॉजिटिव। एंड फॉर 3π/2 to 360 डिग्री ਜਿਹਨੂੰ 2π ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ cos थीटा पॉजिटिव और ਉਹਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ कौन ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਬੱਚੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 9 ਦਾ A ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਬੱਚੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੋ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਓ f'(x), ਉਹ ਬੱਚੋ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ -sin x। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜੀ 0 to π। ਲਿਖੋ ਫॉर x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ 0 to π, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਚ ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੂਜੇ ਚ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ sin x ਇਜ਼ ਕੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਬੱਚੋ ਬੋਲੋ 0। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ? ਫॉर फर्स्ट फंक्शन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कह सकते हैं, क्योंकि साइन 0 0 होंगे। सॉरी है ओपन इंटरवल है, इस करके आप की लिखांगे sin x इज की ग्रेटर दैन 0। फॉर फर्स्ट टू क्वाड्रेंट sin x इज ऑलवेज की बच्चो पॉजिटिव। पर जो साडा f'(x) है वो sin x नहीं हैगा, वो -sin x है। मतलब मेरे कहने का कि जे sin x हमेशा पॉजिटिव है तो -sin x हमेशा की होएगा नैगेटिव होएगा। sin x की वैल्यू पॉजिटिव तो पर ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ f'(x) ਇਕੁਅਲ ਟੂ -sin x ਇਜ਼ ਕੀ ਬੱਚੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਫॉर x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ 0 to ਕੀ ਬੱਚੋ π, देयरफॉर f(x) इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके ਬੱਚੋ, ਜੇ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ B ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ f'(x) की गल फिर करनी है। f'(x) की वैल्यू कितनी है -sin x, और वो बच्चों ग्रेटर दैन 0 होएगा। क्यों ग्रेटर दैन 0 होएगा? फॉर मैं एक्सप्लेन करना थानू, फॉर x बिलोंग्स टू π to 2π। बच्चों क्यों ग्रेटर दैन 0 होएगा? सुनो, π to 2π का मतलब है वा तीसरा क्वाड्रेंट ते चौथा क्वाड्रेंट। तुहानू पता तीसरा क्वाड्रेंट च साइन नैगेटिव, चौथे च साइन नैगेटिव, पर साडा फंक्शन कौन है -sin x। जे sin x नैगेटिव है ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ भी तो माइनस लगी है फर्स्ट डेरिवेटिव, वो माइनस माइनस की हो गया बच्चों प्लस, तो एक ही हो गया फिर ग्रेटर दैन 0। फॉर थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट sin x इज नेगेटिव -sin x इज पॉजिटिव। देयरफॉर ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ डिक्लेयर कर दांगे f(x) इज की बच्चों इनक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू π to 2π। बच्चों C पार्ट है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2π। बच्चों बिल्कुल ठीक है। जे आप टोटल गल करिए 0 तो लैके 360 डिग्री तक, फिर आप नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहांगे। रीजन की है? क्योंकि फंक्शन जड़ा बच्चों 0 तो लैके ते π तक ते की है बच्चों इन डिक्रीजिंग है, मतलब थल्ले नूं जा रहा, तो 180 तो बाद वो की है बच्चों इनक्रीजिंग है। इस करके आप टोटल कुल मिला के गल करिए 0 तो लैके 2π तक, तो यही की कहांगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। रीजन की दोगे? तुम रीजन दे सकते हो f(x) इज इक्वल टू cos x इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π, एंड f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी x बिलोंग्स टू π to 2π। मतलब 0 to π वास्ते डिक्रीजिंग है,
तो पाई टू 2 पाई वास्ते इनक्रीजिंग है। देयरफॉर फंक्शन इज ਇਹੋ वर्डिंग लिख देनी है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू की बच्चों 2 पाई। बच्चों 10th 11th सम बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट। ਤੁਹਾਡੇ को बच्चों ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਲਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮ ਕਰਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 11 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 10 ਵੀ ਬੱਚੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ फाइंड कर लेना। वो कितना बनया बच्चों 2x माइनस 4। फर्स्ट स्टेप इंटरवल लभन दा। सैकेंड स्टेप वैन एफ डैश एक्स नू 0 पा देना। वो बच्चों बनया 2x माइनस 4 नू 0 पा दिता। इत्थों बच्चों x की वैल्यू जी है वो तुहाडे कोल 2 आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट डेरीवेटिव करना, सैकेंड स्टेप उन्होंने 0 के बराबर पुट कर देना। ये कादे लिए है, जो इंटरवल पूछिया हो, ਜਿਹੜਾ x इक्वल टू 2 बारे आया लिख देना विच डिवाइड, किहदे बारे कह रहे हैं 2 बारे, विच डिवाइड द रियल लाइन इनटू 2 डिसजॉइंट, विच डिवाइड द रियल लाइन इनटू 2 डिसजॉइंट सब इंटरवल्स विच आर। वो तुहानूं मैं एक्सप्लेन करदा की इहदा मतलब है। बच्चों देखो साढ़े को आंसर एक्स का सिर्फ 2 आया, जे मैं रियल लाइन बनावा तो माइनस इनफिनिटी टू की होंगी है बच्चों प्लस इनफिनिटी, और साढ़े को जो एक्स का मुल है वो सिर्फ 2 आया। यदा मतलब साड़ियाँ 2 इंटरवल बन गई, 2 तो माइनस इनफिनिटी टू 2 और 2 तो की बच्चों इनफिनिटी है, साड़ियाँ 2 इंटरवल बन गई। मान लो साढ़े को एक्स से 2 वैल्यू आंदी, एक 2 आंदी एक 10 आंदी, फिर 2 तो बाद इत्थे एक 10 भी आ जाना है, फिर 3 इंटरवल बन जानी है जिन्हां च आपां डिस्कस करना है। किहड़ियां 3? माइनस इनफिनिटी टू 2, 2 टू 10, 10 टू इनफिनिटी। पर इन दिस केस we get only one value of x, that is 2, which divide the real line into 2 disjoint sub intervals which are minus infinity to 2 and 2 to की बच्चों इनफिनिटी। बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कस करना कि कितने इंक्रीजिंग है तो कितने डिक्रीजिंग है। इंटरवल तो आ गई, पर अजे सानू ये नहीं पता लगा कि फंक्शन कितने कितने इंक्रीजिंग है तो कितने कितने डिक्रीजिंग है। बच्चों फर्स्ट करांगे, बिल्कुल तुहानू सिंपल मैथड दसांगा। वैन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 2, ये कब करना, अपने माइंड च कुछ भी 2 तो छोटा सोचना, जिस तरह 1 है 0 है, कुछ भी 2 तो छोटा, 0 चाहे सोच लो, तो एफ डैश एक्स च भर देना अपने मन च। साडा एफ डैश एक्स आ बच्चों 2x माइनस 4। मैं तुहानू की कहा 2 तो कुछ छोटा सोचना, चलो आप 2 तो छोटा 0 सोच लिया और x की थां ते भरता। 2 इंटू 0 माइनस 4, 2 इंटू 0 माइनस 4 मतलब कितना आंसर आया माइनस 4। तो एफ डैश एक्स बारे की कह सकते हैं कि ए की है बच्चों लैस देन की है बच्चों 0। यार मतलब फंक्शन की हो गया डिक्रीजिंग हो गया। थले डिक्लेयर कर देना एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 2। ओके बच्चों, सानू पूछा गया कितने इंक्रीजिंग है कितने डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग की इंटरवल मैंने लभ गई है कि भला माइनस इनफिनिटी टू 2। जो बच्चों तुहानू नहीं समझ आया, हूँ जो मैं सैकेंड पार्ट का कराँगा समझ आ जाएगा। एक इंटरवल डिस्कस हो गई, हूँ दूसरी डिस्कस करांगे। वो किदा, वैन एक्स बिलोंग्स टू इनफिनिटी टू 2 सॉरी 2 टू इनफिनिटी, 2 टू एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इनफिनिटी। हुण बच्चों तुसीं कुछ भी 2 तो तगड़ा सोचना, जिस तरह मान लो 3 सोच लिया, भरना किहदे च हमेशा एफ डैश एक्स, जिथे एक्स है उत्थे आपां 3 भरिया। 2 इंटू 3, 2 3 आर 6, अपने मन च ही भरना एक्स नूं 3। 2 तो कुछ भी तगड़ा, मैं 3 भरता, 2 3 आर 6 माइनस 4 मतलब की आ गया बच्चों पॉजिटिव आ गया। लिख देना इत्थे ग्रेटर दैन की बच्चों 0। देयरफॉर एफ एक्स इज की हो गया बच्चों इंक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इनफिनिटी। है बच्चों इंटरवल आप लभ लिया। पहली इंटरवल वास्ते डिक्रीजिंग सी और दूसरी इंटरवल वास्ते फंक्शन की है बच्चों
ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੋ 11, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੱਚੋ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਲਈ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 11 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ CBSE ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮ ਚੁਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਟਾਈਪ 'ਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10 ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚੋ 11 ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ।